पूरे भारत में आज अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। आपको बता दें कि भारत में एक ऐसा राज्य जिसमें प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई अनोखा कार्य दिखने को मिलता है। जहां राजनीति ने पूरे भारतवासियों को टुकड़े करने का प्रयास कर रही है, वहीं शिक्षित लोग एक दूसरे को गले लगाकर 31/3/2025 को ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। एक जगह नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी जगह हिंदू कौम के लोग अपने मुस्लिम भाइयों के लिए सेवइयों की तैयारियां कर रहे थे। इस वक्त पूरे भारत में पूरे देशवासियों की हालात ऐसी हो गई है कि राजनेता आम जनता के बीच जातिवाद और धर्म को लेकर तमाम जगहों पर चर्चा चल रही है। वहीं कुछ दिन पहले बीते होली में जहां शुक्रवार के दिन होली और जुम्मा पड़ जाने की वजह से कुछ राजनीतिक नेताओं ने चुटकियां लेना शुरू कर दी थी, वहीं इस देश के तमाम लोग एक दूसरे को फूलों की वर्षा और उस वक्त भी उन नेताओं के गालों पर यह थप्पड़ जड़ दिए थे कि तुम लोग जिस तरह हम दो भाइयों को टुकड़ा करने का प्रयास कर रहे हो, यह कतई नहीं हो पाएगा। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे होंगे कि मस्जिद के बगल में ईदगाह में नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी तरफ सेवइयों की थालियां सजाई जा रही थी। रास्ते पर चल रहे राहगीरों को भी रोककर तमाम मुस्लिम व हिंदू भाई एकता के साथ एक दूसरे को गले मिल रहे थे, वहीं सेवइयां खिला रहे हैं और ईद की बधाई दे रहे हैं। भारत की जनता इस प्रकार समझदार हो गई है कि नेता चाहे कितना भी लाख कोशिश कर लें, फिर भी उनकी चक्कर चलने वाली नहीं है। इतने दिनों से अपने बिहार वासियों को या फिर पूरे देशवासियों को जिस प्रकार बुद्धू बनाकर और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे थे, लेकिन अब ऐसी समय आ गई है कि उनकी कोई चारा चलने वाली नहीं है। ईद की नमाज अदा होने के बाद हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले लगाए, फिर गले लगाने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दिए। उसके बाद सेवइयां एक ही प्लेट में बैठकर खाना प्रारंभ किया। कहीं ना कहीं उन नेताओं के दिलों में यह खटकता होगा जो इन तस्वीर को देख रहे होंगे। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई ऐसे विपक्षी पार्टियां होंगे जो इसकी चुटकियां भी लेने का प्रयास करेंगे। यह तस्वीर है गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलादवां बाजार की। यह वह कोयलादवां बाजार है जहां आज तक किसी भी प्रकार की दंगा फसाद या किसी भी प्रकार का झड़प नहीं हुई है। कोयलादवां पंचायत की जनता के बीच इतनी समझदारी है कि एक दूसरे के पर्व में सम्मिलित होकर भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाते हैं, जैसे मानो इंसानियत अभी भी इस कोयलादवां पंचायत में जिंदा है। ईद की नमाज अदा होने के दौरान तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ दूसरे कौम के लोग यानी हमारे हिंदू भाई भी ईदगाह के इर्द गिर्द खड़े थे, ताकि हमारे मुस्लिम भाइयों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। शायद कहीं ना कहीं अब हमारे देश उस मुकाम तक जाने के लिए अग्रसर हो चुका है जो कई सालों से राजनीतिक दलदल में फंस चुका था। एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया बनने जा रही है, जिसका मिसाल यह पूरे कोयलादवां पंचायत की जनता दे रही है। होली में एक दूसरे के घर पुआ पकवान खाने जाते हैं मुस्लिम भाई, तो छठ जैसे महापर्व में एक साथ सम्मिलित होकर कई मुस्लिम ऐसे हैं जो छठ व्रत भी रखते हैं, तो कई घाटों पर जाकर कोई कोसी भी भरते हैं। पूरे बिहार में एक ऐसा ज़िला जिसमें अभी भी एकता भाईचारे का संदेश दिया जाता है। वह महावीरी अखाड़ा हो या फिर रामनवमी का जुलूस हो या मुहर्रम का ताजिया जुलूस हो, पंचायत के लोग एक साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इस पंचायत के तमाम जनता का भाईचारा देखने के लिए कई दूर दूर से लोग भी आते हैं और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि इन पंचायत में प्रत्येक लोगों के बीच जातिवाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता इतनी मजबूत है कि किसी की दाल नहीं गलने देती। आप इस तस्वीर पर साफ साफ देख रहे होंगे कि ये टी शर्ट पहने हुए ये हिंदू कौम के लोग तमाम मुस्लिम भाइयों को किस प्रकार मोहब्बत के साथ सेवइयों की थालियां सजा रहे हैं। इसमें मौजूद कोयलादवां पंचायत के बीडीसी डॉक्टर अमीन अंसारी व पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी तमाम सेवइयों की थालियां सजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है कोयलादवां पंचायत की, जो कि आप देखने के बाद ये हक्का बक्का रह जाएंगे कि बीच बाजार में मस्जिद होने के बाद भी इस मस्जिद की सपोर्ट में हमारे दूसरे कौम के लोग किस प्रकार सपोर्ट करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तमाम एक दूसरे को गले मिलना और एक दूसरे को बधाई देना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं राजनेताओं के गालों पर यह थप्पड़ जड़ी जा रही है, जो इन लोगों के बीच भटकाने या भड़काऊ बयान देकर एक दूसरे को अलग करने का प्रयास करते हैं। ये बीच बाजार में मस्जिद होने के बावजूद भी तमाम सड़कों पर आने जाने वाले राहगीरों को, गाड़ियों को या फिर साइकिल मोटरसाइकिल तमाम
राहगीरों को रोककर किस प्रकार सेवइयां खिलाने का प्रयास कर रहे हैं।